और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। शिलांग के डीआईजी ने कहा है कि पूछताछ में सोनम कह रही है कि राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है। उधर राज कुशवाहा से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो वो कह रहा है कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम है। डीआईजी ने यह भी कहा कि अगर सुपारी किलर राजा की हत्या नहीं कर पाते तो क्या सोनम उसे खुद मार देती। अब इस एंगल को भी लेकर शिलांग पुलिस जांच कर रही है। तो 8 दिन के रिमांड पर हैं सोनम समेत 5 आरोपी और इस बीच लगातार पूछताछ में जुटी हुई है शिलांग पुलिस। डीआईजी का इस बीच देखिए बड़ा बयान सामने आया। इस केस का, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस हत्या की पूरी साजिश रची, अब इसको लेकर सोनम और राज, उनके बीच कहीं ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सोनम कह रही है कि राज कुशवाहा ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उधर सोनम कह रही है, उधर राज कुशवाहा सोनम पर मास्टरमाइंड होने का दावा ठोक रहा है। और इसके अलावा अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर अगर हत्यारे उस वहां राजा हत्याकांड को अगर अंजाम नहीं दे पाते तो क्या सोनम खुद राजा को मार देती। इस एंगल से भी अब जांच हो रही है। तो 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है 5 आरोपियों की। इस बीच देखिए एक और जो बड़ी खबर आ रही है, शिलांग पुलिस ने सोनम के दोनों फोन बरामद कर लिए हैं। हत्याकांड के बाद सोनम ने फोन को ठिकाने लगा दिया था, दोनों ही फोन बरामद कर लिए गए हैं। दीपक दुबे जुड़ गए हैं शिलांग से लाइव। दीपक, एक और अहम सबूत इसे कहा जाए, क्योंकि सोनम के फोन के मोबाइल फोन्स का मिलना काफी लंबे समय से तलाश की जा रही थी, कहां से मिले हैं और अब इनसे क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं दोनों फोन के मिलने से। जी, आपको बताएं कि पुलिस लगातार फोन को ढूंढ रही थी और इस फोन से कई ऐसे अहम खुलासे होंगे कि शादी से पहले और शादी के बाद और घटना के दौरान किस तरह से लगातार सोनम जो दूसरा सिम था उसके जरिए राज और अन्य जो किलर्स थे उनके संपर्क में थी। खासतौर पर एक किलर्स विशाल, जो कि राज ने वो सिम लेकर विशाल को दिया था। राज भी तीनों आरोपियों के साथ शिलांग आने वाला था हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, लेकिन आखिरकार उसने इंदौर रेलवे स्टेशन पर अपना प्लान चेंज कर दिया और ये कहा कि तुम लोग आगे चलो, और ये तीनों आरोपी आ जाते हैं। राज वहां रुक जाता है, लेकिन राज के संपर्क में उसी सिम के जरिए लगातार सोनम रहती है और सोनम उसी सिम जो विशाल को दिया गया था उससे लगातार बातचीत करती रहती है। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया उसमें साफ तौर पर दिखता है कि सोनम जब राजा के साथ स्कूटी पर जाती है, सफेद शर्ट और नीले रंग का स्कूटी से और जैकेट पहने हुए, रेनकोट, तो वहां पर भी वो चैट करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए नजर आती है। तो ऐसे में ये एविडेंस है जो पुलिस टेक्निकल एविडेंस के आधार पर कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल होगी या 8 दिनों के बाद फिर से कस्टडी की मांग होगी तो उसमें और कस्टडी की मांग की जाएगी, जिससे कि राजा और राजा के परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। आखिर कैसे शादी से पहले और शादी के दिन और शादी के बाद हत्या, हनीमून, शिलांग और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जाना, इंदौर जाना, तमाम कड़ियों को जोड़ना, कौन कौन से ऐसे आरोपी हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनम के परिवार की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि राज को वो राखी बांधती थी। ऐसे में जिस तरह का प्रोफाइल राज का है, सोनम का प्रोफाइल जिस तरह उससे ज्यादा ऊपर है, क्या इसमें कोई और भी शख्स इन्वॉल्व है, इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट है, शक है कि इसमें और भी कोई हो सकता है, क्योंकि जो राजा के परिवार की तरफ से कहा गया है कि 2 लड़कों के साथ सोनम बनारस में देखी गई थी। तो आखिर वो 2 लड़के कौन हैं, वो गाड़ी कौन है, कौन सी गाड़ी है जो इंदौर से उत्तर प्रदेश तक गाड़ी के जरिए ये आई, तो उसमें उस शख्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शेल्टर देना सोनम को शेल्टर वही दे सकता है जो सोनम का करीबी हो, सोनम को जानता हो, या सोनम से उसको कुछ लालच हो, या सोनम की उससे बहुत
नजदीकियां हो। ऐसे कई सवाल हैं, कई सवालों की परतों को खोलना अभी भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, इन 8 दिनों की, यानी कि कल कोर्ट में पेश किया गया था, अब 7 दिन और बचे हैं। 7 दिनों में पुलिस रिक्रिएशन कराने से लेकर जरूरत पड़ी तो इंदौर लेकर जाना, या फिर घटनास्थल पर जिन जिन जगहों पर आरोपी रुके थे, कहां पर सोनम की इन 3 आरोपियों से मुलाकात हुई, वहां पर लेकर जाना, अलग अलग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि सब साफ हो पाए कि आखिर यह हत्याकांड के पीछे का मूल मकसद क्या था। क्या राज और सोनम की मोहब्बत या कुछ और। बिल्कुल दीपक, यहाँ तो लगातार हर दिन अगर कोई सबूत मिल रहा है तो वो एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से अब जो पूछताछ यहाँ पर आरोपियों से शुरू हो रही है, अब आज का क्या सीन वहां पर रहने वाला है? क्या क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपको बताएं कि इस पूरे मामले में रिक्रिएशन को लेकर पुलिस कह रही है कि जरूरत पड़ने पर रिक्रिएशन कराया जाएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज और सोनम को आमने सामने बैठाना, तीनों आरोपियों को अलग अलग बैठाना, उसके बाद सभी को आमने सामने बैठा के कन्फ्रंट करवाना। क्योंकि लगातार राज ये कह रहा है कि सोनम इसकी पूरी मास्टरमाइंड है। सोनम आरोप लगा रही है राज पर, इसमें सत्यता कितनी है? हालांकि आरोपियों ने गुनाह अपना जरूर कबूल कर लिया है। सोनम ने अपना गुनाह शिलांग पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, सभी आरोपियों ने किया हुआ है। लेकिन कड़ियों को जोड़ना, क्योंकि इसे अंजाम तक पुलिस पहुंचाना चाहती है, क्योंकि लगातार आरोप मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार पर भी लगे थे। यही वजह थी एसआईटी की जांच कराई जा रही थी। जब सीबीआई जांच की मांग आई, तब भी मेघालय के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के डीआईजी हो या अन्य मंत्री हो, लगातार कह रहे थे कि सीबीआई की जांच की जरूरत ही नहीं है, मेघालय को बदनाम किया जा रहा है। अब ऐसे में मेघालय पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाना, फास्ट ट्रायल कोर्ट में जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो, चार्जशीट फाइल की जाए, और जो भी इसमें मुख्य दोषी है और इसके पीछे कितने और लोग शामिल हो सकते हैं, उन सभी की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि पुलिस के रडार पर अभी भी 2 से ज्यादा लोग हैं, इसमें एक महिला, 2 पुरुष के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस की जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। जब से राजा गायब हुए, जब राजा की 2 जून को लाश मिली और 7 और 8 जून को जब प्री प्लान के तहत पुलिस ने एक साथ धावा बोला, छापेमारी की इंदौर पुलिस के साथ मिलकर, और एक साथ जब गिरफ्तारी हुई, तो आरोपियों को भी समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर किस तरह से ये बचने की कोशिश कर रहे थे। सोनम इंदौर जाकर भी उत्तर प्रदेश बनारस से गाजीपुर पहुंच जाती है। उसकी मदद कौन कौन कर रहा था, उसके पीछे का मकसद क्या था, उस शख्स को भी ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि एक लंबा वक्त लग रहा है, जिससे कि पुलिस इसको फेयर ट्रायल के रूप में लेकर जल्द से जल्द केस का निपटारा करे और राजा को इंसाफ मिल सके। चलिए ठीक है दीपक, आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यहां पर और ज्यादा मिस्ट्री बढ़ती जा रही है।